हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हैं कि हम लोगों ने हिंदी ग्रामर है कवर कर ली है। अब हम लोग इंग्लिश ग्रामर कवर कर रहे हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे मेन जो टॉपिक रहता है आपका वो होता है टेंसेस। तो हम टेंसेस जो हैं शुरू कर रहे हैं। आज हम करेंगे प्रेजेंट। जो टेंस है प्रेजेंट के हम कर लेंगे पार्ट्स, जो भी हमारे पार्ट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टेंसेस का क्या है, एक बार इसके ग्रामर रूल्स अगर हम इजीली समझ लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें कौन से वर्ड कहाँ पे यूज करना है, और पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा या फॉर्म आएगी, उसको मतलब एक प्रॉपर वे से जो लिखने का तरीका है वो हम समझ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस इज कॉल्ड टाइम्स ऑफ एक्शन। मतलब टेंसेस क्या है कि जब हम कोई काम कर रहे हैं उसका समय क्या है, वो प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस है मतलब कि जो चीजें प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में हो रही है, उनसे रिलेटेड जो भी होते हैं वर्ड वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। दिस इज यूज्ड व्हेन प्रेजेंट मूवमेंट, एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ टू स्टार्ट और मेक इम्पेरेटिव सेंटेंस, लाइट, टेलीकास्ट में, एवरीडे हैबिट्स में। इन चीजों में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है। यानी कि जब हम प्रेजेंट का कोई मोमेंट एक्शन हो रहा है, यूनिवर्सल कोई ट्रूथ है, ठीक है, और कोई इम्पेरेटिव हम जब स्टार्ट करते हैं, जैसे कि गो टू योर हाउस, ठीक है, लेट मी कंप्लीट, तो ये वाले जो होते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होते हैं। और कोई भी मैच की या किसी चीज की लाइव जो टेलीकास्ट होता है, लाइव कमेंट्री होती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती है सारी, क्योंकि वो चीजें प्रेजेंट में हो रही हैं। एवरीडे हैबिट, जो हमारी डेली की आदतें होती हैं, वो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होती हैं। ठीक है, अब इनके रूल्स हम देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। तो इसमें आएगा पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इसमें ये देखना होता है कि जो वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, सब्जेक्ट, ठीक है ना, बाकी ये सब सेम रहेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, उसके साथ क्या लग रहा है। तो इसमें जो सिंपल सेंटेंस होंगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लग जाएगा। जैसे राम गोज टू स्कूल, ठीक है, तो राम क्या है, सब्जेक्ट, गो क्या है, वर्ब, और ES क्या है, ये इसमें क्या लगेगा, SEIS, ठीक है, और टू स्कूल, ठीक है, स्कूल क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, तो गो हमारी वर्ब है, उसके साथ क्या लगा है, ES, ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस। फिर हमारा है नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव में डू डज का हम प्रयोग करेंगे, नो, ठीक है ना, डू डज जहां पे आ जाता है तो इसका मतलब वो इसमें नेगेटिव सेंटेंस है। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसमें क्या आया है, देखिए ये फ्रेंड्स, ये जो SEIS कहाँ पे लगेगा, ES कहाँ पे लगेगा, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। तो फिलहाल हम ये जो रूल्स हैं ये पढ़ लेते हैं इसके। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू डज, यानी कि डू आएगा या डज आएगा, डज के साथ नॉट, गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्कूल क्या है, वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर इंटेरोगेटिव में ये वाला जो डू डज जो था वो हमारा पहले आ जाएगा, यानी कि डू ये पहले आ गया, फिर उसके बाद राम, फिर गो टू स्कूल, ये हमारा क्या था, ये हमारा इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाले में क्या होगा, अगर WH फैमिली से है तो WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब कई सेंटेंस होते हैं जो इंटेरोगेटिव भी होते हैं और उसमें नेगेटिव भी होते हैं, तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे, देखिए WH आएगा, डू डज आ गया, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा, इसमें सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो नोट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। देखिए, डज राम नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना, तो इस तरीके से होगा। टेंसेस इज द फॉर्म ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम ऑफ एक्शन एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटेंस। जो डिग्री होती है ना कि कंप्लीटेंस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, तो वो इसकी वो डिग्री इसमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ जो वाक्य मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए, तुम्हें कौन जानता है, हु नोज यू, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, ईमानदार आदमी जीवन में सफल होते हैं, तो द ऑनेस्ट मैन सक्सीड इन लाइफ, माई वॉच डज नॉट गिव राइट टाइम, मेरी घड़ी ठीक समय नहीं देती है, तो वे यहाँ क्यों ठहरते हैं, वाई डू दे स्टे हेयर। तो ये सारे जो सेंटेंस है ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट के हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
तो सेम है इसमें, देखिए अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें लेकिन डू डज की जगह पे क्या आएगा, इज एम आर नॉट, इज एम आर WH आएगा इसमें, और इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, ठीक है ना। तो सेम चीजें रहेंगी जो सब्जेक्ट की हैं, ऑब्जेक्ट की हैं। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी सेम रहेगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इसमें ING लग जाएगा, ठीक है। और डू डज था वो तो नेगेटिव में था, उसमें क्या लग रहा था S या ES, और इसमें क्या लगेगा इज एम आर, ठीक है ना। इंडेफिनेट में S या ES लगता है, और इसमें क्या लगता है कंटिन्यूअस में इज एम आर, ठीक है। I के साथ M होता है, और जो प्लूरल होते हैं उनके साथ R होता है, सिंगुलर के साथ इज होता है, ठीक है। तो ये सेम रूल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्टॉप करके भी आप इसको देख सकते हैं। तो सेम देखिए, जो सेम हमने जो सेंटेंस हमने उसमें किए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट में, हम सेम कंटिन्यूअस में कर रहे हैं। देखिए, राम इज गोइंग टू स्कूल, क्या तुम अपना समय, देखिए राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। सेम सेंटेंस उसमें क्या था, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना। डज की जगह पर क्या आएगा, इज नॉट। इज राम गोइंग टू स्कूल, इज राम नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। तो हम कुछ इसके सेंटेंस बना के देख लेते हैं। क्या तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो, आर यू वेस्टिंग योर टाइम, वह स्कूल से कब लौट रहा है, व्हेन इज ही कमिंग और रिटर्निंग फ्रॉम होम, ठीक है। इज राम गोइंग टू स्कूल, वाई आर यू, ठीक है। इज ये नहीं, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग, क्या वह ठंड से कांप रहा है, इज ही शिवरिंग विद कोल्ड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस हमारा है, यानी कि जो चल रहा है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब जिसमें चलता है, चलती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जो चल चुका, मतलब जो काम हो चुका है। देखिए, यूज फॉर एन एक्शन दैट हैज जस्ट फिनिश, मतलब जस्ट वाले जो होते हैं ना, जस्ट कंप्लीट, जस्ट फिनिश, उसमें क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट रहता है। एंड हैज ए रिजल्ट नाउ, मतलब कंप्लीट हो चुका और उसका भाई रिजल्ट है। देखिए, अफर्मेटिव मतलब जो होता है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या है, इसमें हैज हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाकी सारा सेम है। इसके कुछ सेंटेंस हम देख लेते हैं। जैसे, मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, राम, ठीक है ना। आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, ठीक है। अब इसमें क्या है, हैज डन, हैज नॉट डन, राम डन, ठीक है। इसमें ये वाले आएंगे, हैज नॉट, हैज वाला, ठीक है। राम हैज डन हिज होमवर्क, राम हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। हैज राम डन हिज होमवर्क, हैज राम नॉट डन हिज होमवर्क, ठीक है। तो ये हमारे जो है प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए, इसमें रूल्स देख लीजिए किस तरीके से बना रखे हैं। इसमें हैज बीन आएगा और वर्ब की, देखिए इसमें क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट में S या से लगा है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगा है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें क्या लगेगा, हैज बीन लगेगा, हैज बीन, हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है। और सीन्स और टाइम जो है टाइम के लिए यूज होगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे इसमें यूज होंगे, ठीक है। और कंसेप्ट क्या है, यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज स्टार्टेड सम टाइम इन द पास्ट बट हैज नॉट येट फिनिश, जो पीछे शुरू हो चुका लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे, राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। इसमें रूल्स आप देख लीजिएगा, सेम है, हैज बीन, हैज नॉट बीन। हाँ, इसमें जो सिंस और फॉर का यूज होगा, सिंस है जो सर्टेन टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर है जो हमारा जो अनसर्टेन टाइम के लिए यूज होता है, ठीक है ना। जो तो ये सिंस और फॉर का हो गया, और इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। देखिए, सिंस यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हमारा यूज होगा। तो ये थी हमारा प्रेजेंट टेंस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई क्वेरी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।